नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो आपके दिमाग को शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास देने का वादा करती है। स्टॉप ओवरथिंकिंग बाय निक ट्रेंटन। क्या आपने कभी खुद को एक ही विचार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाया है, जैसे कि कोई पुरानी गलती, कोई अनसुलझा सवाल या भविष्य की अनिश्चितता जो आपके मन को बेचैन कर देती है और आपको रातों की नींद हराम कर देती है? ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें तनाव, चिंता, डिप्रेशन और अनिर्णय की स्थिति में धकेल देता है। निक ट्रेंटन की यह किताब एक रोड मैप की तरह है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के इस अंतहीन लूप से बाहर निकल सकते हैं और एक शांत, केंद्रित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। लेखक के अनुसार ओवरथिंकिंग का मतलब है बिना किसी समाधान के एक ही विचार को बार बार दोहराना, मानो आप अपने दिमाग की भूल भुलैया में खो गए हों। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने बॉस को एक ईमेल भेजा और जवाब नहीं आया, तो आप सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत लिखा? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मेरी नौकरी खतरे में है? ये विचार आपके दिमाग में बार बार घूमते हैं और आप बिना किसी ठोस सबूत के खुद को परेशान करते रहते हैं। यह किताब हमें 23 प्रैक्टिकल तकनीकों के बारे में बताती है, जैसे कि माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और अपने दिमाग को रीसेट करना। आइए इनमें से कुछ तकनीकों को विस्तार से समझते हैं। पहली तकनीक है थॉट डंपिंग, जिसमें आप अपने सारे बेतरतीब विचारों को 5 से 10 मिनट तक एक कागज पर लिख लेते हैं, बिना यह सोचे कि वे सही हैं या गलत। यह आपके दिमाग को एक तरह से डीक्लटर करता है, जैसे कि आप अपने कमरे की सफाई कर रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं, तो लिखें कि आपको क्या डर लग रहा है, जैसे मुझे डर है कि मैं प्रमोशन नहीं पाऊंगा, या मुझे लगता है कि मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है। एक बार जब आप इन्हें लिख लेते हैं, तो आप इन विचारों को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितने तर्कसंगत हैं। दूसरी तकनीक है रियलिटी चेक, जिसमें आप अपने विचारों को तथ्यों से मिलाते हैं। जैसे अगर आप सोचते हैं, मैं इस प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगा, तो खुद से पूछें, क्या मेरे पास इसके सबूत हैं? क्या मैंने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है? क्या मैंने इसकी पूरी तैयारी की है? यह आपको सच्चाई की ओर ले जाता है और आपके डर को कम करता है। निक ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग की जड़ें अक्सर हमारे डर, आत्मसंदेह या बाहरी तनावों में होती है। जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर हम खुद को कमतर महसूस करते हैं, या फिर बचपन में मिली आलोचना हमें बार बार परेशान करती है। किताब में एक शानदार तकनीक है टाइम ट्रैवल एक्सरसाइज, जिसमें आप खुद को 5 या 10 साल बाद की जिंदगी में कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि क्या यह चिंता उस समय भी मायने रखेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपने किसी मीटिंग में कुछ गलत बोल दिया, तो सोचें कि क्या यह 5 साल बाद भी आपको परेशान करेगा। ज्यादातर समय जवाब होता है नहीं, और यह आपको वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है माइंडफुलनेस, जिसमें आप रोज 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। यह आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि वह विचारों में उलझने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करे। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और सोच रहे हैं, मैं लेट हो जाऊंगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को बिना जज किए देखें। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होगा। लेखक एक और तकनीक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जिसमें आप बड़े फैसलों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। जैसे अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पूरा फैसला एक बार में लेने के बजाय पहले एक छोटा कदम उठाएं, जैसे कि अपना रिज्यूमे अपडेट करें या किसी मेंटर से बात करें। यह आपको अनिर्णय के चक्र से बाहर निकालता है। किताब में यह भी बताया गया है
कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। उदाहरण के लिए, ज्यादा कॉफी पीना, नींद की कमी या नकारात्मक लोगों का साथ आपके दिमाग को और उलझा सकता है। निक ट्रेंटन सुझाते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक मांसपेशी की तरह ट्रेन करना होगा। इसके लिए सकारात्मक आदतें अपनाएं, जैसे कि रोज सुबह 5 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, जिसमें आप उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। एक और तकनीक है वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें आप अपने डर का सबसे बुरा परिणाम सोचते हैं और फिर उससे निपटने का प्लान बनाते हैं। जैसे, अगर आप सोचते हैं, अगर मैं यह प्रोजेक्ट फेल कर दूंगा तो क्या होगा, तो खुद से पूछें, क्या मैं इससे उबर सकता हूं? क्या मैं दूसरा मौका पा सकता हूं? ज्यादातर समय आप पाएंगे कि सबसे बुरा परिणाम भी उतना डरावना नहीं है। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने विचारों को परफेक्शन की तलाश से मुक्त करना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हर फैसला परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि गुड इनफ यानी पर्याप्त अच्छा भी काफी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो हर स्लाइड को परफेक्ट बनाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे समय पर पूरा करें और बेस्ट एफर्ट दें। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। पर्याप्त नींद, हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम आपके दिमाग को शांत और फोकस्ड रखते हैं। निक ट्रेंटन एक कहानी शेयर करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी नौकरी छोड़ने के फैसले को लेकर ओवरथिंकिंग में फंस गया था। उसने किताब की तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि जर्नलिंग और माइंडफुलनेस, और आखिरकार उसने न केवल फैसला लिया, बल्कि एक नई शुरुआत भी की। लेखक यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण हमारा कंट्रोल की चाहत है। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में हो, लेकिन जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। किताब में एक तकनीक है लेट गो ऑफ कंट्रोल, जिसमें आप उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो आपके बस में नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर चिंतित हैं, तो सोचें कि आप केवल अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं, न कि दूसरों के। यह आपको मानसिक शांति देता है। एक और तकनीक है सेटिंग बाउंड्रीज, जिसमें आप अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। जैसे, अगर आपका दोस्त हर बार नकारात्मक बातें करता है, तो आप उससे दूरी बना सकते हैं या बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने दिमाग को रिफ्रेम करना सीखना चाहिए। जैसे, अगर आप सोचते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे रिफ्रेम करें और कहें मैं इसे सीखने की कोशिश कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को नई दिशा देता है। निक ट्रेंटन यह भी सुझाते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव रूटीन से करनी चाहिए, जैसे कि सुबह 10 मिनट योग करना, मेडिटेशन करना या कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ना। यह आपके दिमाग को दिन भर के लिए सकारात्मक बनाता है। किताब में एक और तकनीक है फोकस शिफ्टिंग, जिसमें आप अपने ध्यान को चिंता से हटाकर किसी प्रोडक्टिव काम पर लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी गलती को लेकर परेशान हैं, तो उस वक्त कुछ क्रिएटिव करें, जैसे कि पेंटिंग करना या कोई नया स्किल सीखना। यह आपके दिमाग को व्यस्त रखता है और ओवरथिंकिंग को रोकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपने सेल्फ टॉक को बदलना होगा। अगर आप खुद से कहते हैं मैं हमेशा गलतियां करता हूं, तो इसे बदल कर कहें मैं गलतियों से सीखता हूं और बेहतर होता हूं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने विचारों को एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए। जैसे, अगर आप सोचते हैं मैं असफल हो जाऊंगा, तो अपने आप को तीसरे व्यक्ति की तरह देखें और कहें यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरा सच नहीं है। यह तकनीक आपके दिमाग को नकारात्मक विचारों से अलग करती है।
निक ट्रेंटन एक और तकनीक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की बात करते हैं, जिसमें आप चिंता करने के बजाय समाधान पर फोकस करते हैं। जैसे अगर आप सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो इसके बजाय पूछें मैं अपने समय को कैसे बेहतर मैनेज कर सकता हूं। यह आपको प्रोडक्टिव बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें अपने दिमाग को रिलैक्सेशन के लिए समय देना चाहिए। जैसे रोज शाम को 10 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित करें। यह आपके दिमाग को रिचार्ज करता है। निक ट्रेंटन एक और कहानी शेयर करते हैं, एक ऐसी महिला की जो अपनी शादी को लेकर ओवरथिंकिंग में फंस गई थी। उसने किताब की तकनीकों जैसे कि रियलिटी चेक और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का इस्तेमाल किया और अपने रिश्ते में स्पष्टता पाई। यह किताब न केवल आपको ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं और वर्तमान में जी सकते हैं। अगर आप ओवरथिंकिंग की आदत से थक चुके हैं और अपने दिमाग को शांति देना चाहते हैं, तो स्टॉप ओवरथिंकिंग आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। इसे जरूर पढ़ें, इन तकनीकों को आजमाएं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आप ओवरथिंकिंग से कैसे निपटते हैं और क्या आपने इस किताब को पढ़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे।